क्या पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? अब आगम में निषेध वाक्य नहीं मिल रहा है। आगम में कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति वज्रशम नाराज संगननधारी को ही होती है, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। पंचम काल में नहीं हो सकता है ऐसा निषेध वाक्य भी नहीं है। लेकिन आगम में किसी को पंचम काल के जीव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है या होगा, इसका कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं। कभी तो महावीर स्वामी कह सकते थे कि एक फलाना तीर्थंकर पंचम काल में शुद्ध केवली के चरणों में माना जाएगा, और शुद्ध केवली के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पंचम काल में 5 शुद्ध केवली हुए हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध में निर्णय करना बहुत कठिन है। कर्म सिद्धांत से, आगम भाषा से तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने में कोई बाधा नहीं है, हो सकता है। क्योंकि पंचम काल में सामान्य केवली भी हुए। श्रीधर स्वामी, जम्मू स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, ये सब जीव पंचम काल में मोक्ष गए। पंचम काल में इन्होंने उपदेश दिया है। जन्म इनका चौथे काल में था, लेकिन इनको केवल ज्ञान पंचम काल में हुआ। सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी को पंचम काल में केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान पंचम काल चालू हो चुका था। महावीर स्वामी के 3 वर्ष के लगभग 15 दिन 8 दिन के बाद पंचम काल लग गया था। सुधर्म और जम्मू स्वामी को पंचम काल में केवल ज्ञान हुआ। श्रीधर केवली को पंचम काल में केवल ज्ञान हुआ, और कई वर्षों तक इन्होंने उपदेश दिया, और कई वर्षों तक उपदेश दिया। यानी 8 वर्ष के बाद पंचम काल का जीव यदि जन्म ले चुका है तो 8 वर्ष के बाद वो तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकता है। और 8 वर्ष बाद तक यहाँ केवली भगवान विद्वान थे। शुद्ध केवली भगवान तो लगभग 100-125 वर्ष तक रहे। तो पंचम काल के जीव को आगम से तो कोई बाधा है नहीं। रही बात उदाहरण की, कि किसी भी आचार्य ने कभी उल्लेख नहीं किया कि पंचम काल के जीव ने केवल तीर्थंकर प्रकृति के बंध किया। शुद्ध केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का उल्लेख पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने किया है, लेकिन आज तक कोई उदाहरण देखने में नहीं आया कि फलाने व्यक्ति ने शुद्ध केवली के चरणों में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। जितने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के उदाहरण मिलते हैं वे प्रायः समोषण के मिलते हैं, ऐसा